महाराज जी की सभी को इतिहास में आज का दिन 2 अक्टूबर 2000 डीजेजेएस दिव्य धाम आश्रम की धरा को पहली बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था। आज यह पावन स्थली विश्व भर से आए जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक पिपासा और ईश्वर दर्शन के सनातन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तृप्त कर रही है तथा मानव को श्रेष्ठ मानव बनाकर सामाजिक उत्थान हेतु कार्यरत है। इतना ही नहीं, देसी गौ संरक्षण, हितकारी खेती एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रकल्पों के माध्यमों से इस केंद्र के द्वारा वैदिक सांस्कृतिक का संरक्षण एवं विस्तार भी किया जा रहा है। आज का विशेष अनुभव है। एक दिवस साधना में मैंने अपने आराध्य गुरु देव श्री आशुतोष महाराज जी को अपने आसन पर विराजमान देखा। गुरुदेव के समक्ष हम 3 प्रचारक बहनें बैठी हुई थी। काफ़ी देर दर्शन कर लेने के बाद हमने अपने दोनों हाथों को फैलाकर गुरुदेव से प्रसाद मांग लिया। प्रसाद के लिए जब गुरुदेव ने अपने साइड पर देखा तो वहाँ एक गुजिया रखी हुई थी। गुरुदेव ने उस एक गुजिया को उठाया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। सबसे आगे जो दीदी बैठे थे, आधा हिस्सा उन्हें मिल गया। मैंने जल्दी से अपने हाथों को गुरुदेव के समक्ष फैला दिया और बाकी का बचा हुआ हिस्सा मुझे मिल गया। मेरे हाथ में आते ही गुजिया का कवर, बाहरी हिस्सा और मीठा वाला पार्ट हिस्सा दोनों अलग अलग हो गए। गुजिया खत्म हो गई। तीसरी बहन को प्रसाद लेने के लिए गुरुदेव अपने आसपास प्रसाद ढूंढने लगे। उन्होंने यहाँ वहाँ हर जगह देखा, पर वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिसे प्रसाद रूप में दिया जा सकता है। यह देख मैंने फिर से अपने दोनों हाथ आगे किए, लेकिन इस बार प्रसाद लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। मेरा भाव यह था कि गुरुदेव, आप मेरे भाग में से ही इन दीदी को भी प्रसाद दे दीजिए। अंतर्यामी गुरुदेव ने तुरंत मेरे भावों को पढ़ लिया और मेरी हथेलियों में से एक टुकड़ा उठाकर तीसरी दीदी को प्रसाद के रूप में दे दिया। मैं मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि चलो हम तीनों को गुजिया का प्रसाद मिल गया। तभी गुरुदेव ने अपनी करुणामयी हस्त को मेरे सिर पर रखा और बोले, हमेशा ऐसे ही रहना, सदैव दूसरों का ध्यान रखना, एक दूसरे से स्नेह रखते हुए, उनकी चिंता करते हुए उन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर अनुभव था। महाराज जी भी कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, हमें उनकी चिंता करनी है, क्योंकि यही एक ब्रह्मज्ञानी के लक्षण होने चाहिए कि हम दूसरों को भी अपने के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचें। और महाराज जी के निरंतर हमें ध्यान साधना करना है, जो महाराज जी की खास आज्ञा है। और अगर आप लोगों के जीवन में महाराज जी की कृपा से कोई भी अंतः अनुभूति होती है तो आप उससे प्लीज़ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर रजिस्टर करवाएं। जय महाराज जी की सभी को। प्यारी सी लाइन है, देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुरु नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, मित्र लेन देन करने में शंका न करें, अपनी शक्ति अनुसार सदा मित्र की भलाई करें, संकट के समय वह 100 गुना स्नेह व प्रेम करें। अच्छे मित्र का यही एक गुण है।